हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक कमाल की शख्सियत से जो है प्रतीक्षा, हमारी योगा टीचर। सो मिलिए प्रतीक्षा से। प्रतीक्षा की सबसे अच्छी बात है कि ये हंसती बहुत है और खुल के हंसती है। तो जैसे सुबह में इनको देखते हैं तो हमारा दिन अपने आप ही अच्छा हो जाता है। लेकिन मजाक के अलावा प्रतीक्षा बहुत सालों से हमें योगा करवा रही है, और ना सिर्फ हमें, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को और भी कई सारे लोगों को। जितनी मेहनत ये करती हैं, जितनी लगन से ये काम कर रही हैं और जितने सालों से कर रही हैं, वो हमेशा मतलब हम सबके लिए तो इंस्पायरिंग रहा ही है। तो आज ख्याल आया कि क्यों ना बाकियों से भी प्रतीक्षा को मिलवाया जाए। सो प्रतीक्षा, स्वागत है तुम्हारा चाय विद चरण में। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ये योगा करने का ख्याल तुम्हारे मन में मतलब कैसे आया? बचपन से तुम खुद करना चाहती थी या घर वालों ने ज़बरदस्ती करवाया? नहीं, मैं एक्चुअली पहले स्पोर्ट्स में थी। मैंने कबड्डी और बेसबॉल खेला है। अच्छा। स्टेट लेवल पे। फिर एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरा। जो बुलेट का इंजन होता है वो बैक पे बहुत अच्छे से बम्प कर गया, और मेरी बैक की पूरी बैंड बजी थी, जिसकी वजह से मैं 1 साल खेल नहीं पाई। तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया योगा करो करके, उससे ठीक होगा करके। तो उससे ठीक हो गया। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा ठीक हो गया तो बहुत सारों को कितना पेन हो रहा होगा, जिनको पता नहीं होगा कि इतना पेन से ये लड़ भी सकते हैं, कि ऐसा जरूरी नहीं सहना चाहिए लाइफ टाइम। तो उसके वजह से फिर मैंने योगा में स्टार्ट किया। फिर तुमने सीखना शुरू किया? हाँ, फिर मैंने कर रही थी मैं बीच में, बट एक्चुअली दूसरा रीज़न था मेरा योगा में जाने के लिए। मेरे डैड जब गए तो मैं 15 ईयर्स ओल्ड थी, और तभी जॉब पे कोई ले रहा नहीं था, बिकॉज मैं अंडर 18 थी। ओह अच्छा। तो फिर उसके साइड बाय ये मेरा सीखना भी चल रहा था और सिखाना भी चल रहा था। 16 साल की थी जब से तुम ये सब सीख भी रही थी और सिखा भी रही थी 16 साल की एज से? यस। और तुम कहाँ रहती कहाँ थी तुम? तब मैं पहले बोरीवली में ही रहती थी, पर बीच में अभी कोरोना आया था, तो उसके वजह से थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मैं विरार शिफ्ट हो गई थी। और तुम विरार से यहाँ आया करती थी, मतलब गोरेगांव से? यस 2 साल। कैसे ट्रेन में? मैं सुबह 6 का पहला पीटी रहता था। अभी लास्ट ईयर सुबह 6 का पहला पीटी रहता था, तो उसकी वजह से मैं 4:30 बजे निकलती थी सुबह विरार से। और फिर यहाँ कितनी क्लासेस लेती थी? यहाँ पे मेरे को 1 बजे तक क्लासेस थी। लकीली मेरी मामी पास में रहती है बोरीवली में, तो मैं वहाँ पे जाके रहती थी दोपहर का टाइम। फिर शाम को वापस क्लासेस रहते थे मुझे 2-3 क्लासेस, और फिर बाद में घर पे 10 बजे ट्रेन पकड़ के वापस रात को? यस। और ये जो तुम दिन में कितने मतलब स्टूडेंट्स को योगा करवा लेती हो? 7-8 स्टूडेंट्स तो है मेरे। 7-8? तो जब उनको करवाती हो तो वो मोस्टली योगा में होता है कि करके भी दिखाना पड़ता है? यस। तुम्हारी 8 बार एक्सरसाइज साथ हो जाती है, पर वो इतना ध्यान में नहीं रहता। मतलब मुझे सिर्फ दिखाना होता है ना, हार्डली 5 सेकेंड्स के लिए मेरा हो जाता है, और उनका पूरा टाइम रहता है। बिकॉज मेरा काम है कि उनको कुछ अगर 1 घंटा भी कर रहे हैं तो उनका 23 आवर्स में उनको फ़ायदा होना चाहिए। जो भी है उनका 23 आवर्स योगा उनको लगना चाहिए कि करा है भाई, इसका कुछ फ़ायदा है, कि मुझे अवेयरनेस है भाई इस चीज़ की। कि और तुम खुद करती हो? फिर खुद का टाइम कब मिलता है? हाँ, मैं सुबह करती हूँ। अभी तो मैं शादियों के पास में शिफ्ट। अच्छा, अभी इनकी शादी भी हो गई रिसेंटली? अभी प्रतीक्षा की शादी हुई है, तो अभी कितना साल हो गया? 9 महीने हुए अभी। तो भी इतना हंस रही है, 9 महीने हुए, बहुत हंस रही है। इनकी शादी रिसेंटली हुई है। तो अभी अब पहले ये विरार से ट्रेन में आया करती थी, तो मुझे याद है जब कोरोना का टाइम था तो हम चाहते थे कि ये आए वहाँ से। तब मैंने इन्हें बोला था कि यार एक डर है, घर में बच्चे हैं, तो अब तुम ट्रेन में आती हो, इतने लोग होते हैं, तो तब उस टाइम प्रतीक्षा ने स्कूटी खरीदी थी। तो अब आज हाँ, तो अब ये हेलमेट लगा के स्कूटी लेके जो है वहाँ से यहाँ आती है, राइट? यस। तो अभी कैसा, अब कितने स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे? अभी मेरे 8 स्टूडेंट्स हैं ऑल्टरनेटिव डेज। अभी ज़्यादा ससुराल में करने नहीं मिलता है। शादी के बाद, हाँ, मतलब शादी भी हो गई है, सास ससुर भी हैं, और साथ में योगा सिखाना भी है। yes. तो शादी के बाद ससुराल अपने आप में एक योगा होता होगा, योगा सेंटर? हाँ, बहुत प्रैक्टिस होती है योगा की ससुराल में। आपके ये जाएगा? तुम्हारे घर वाले भी देखने वाले हैं? देखने तो देखना चाहिए। ये काफी बिंदास टाइप की लड़की है, ये बिल्कुल डरती नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डरती नहीं है। तो ठीक है, कोशिश करेंगे तुम्हारे ससुराल तक ना पहुँचे। नहीं पहुँचने तो ना थोड़ा सा। ठीक है, तो पहुँच जाएगा। तो अभी ये आती है, सिखाती है। और एक बात मुझे बताओ, ये जो तुम सिखाती हो, तो जैसे मुझे कितने सालों से सिखा रही हो तुम्हें याद है? 7-8। शिवांश जब 1 साल के भी थे तब से। और शायद तुम्हारा सबसे कमजोर स्टूडेंट मैं रहा हूँ, जो 8 साल में कहीं नहीं पहुँच पाया, राइट? थोड़ा सा। तो ये ऑन कैमरा कह रही है कि मैं सबसे कमजोर स्टूडेंट हूँ।
एक्चुअली मैं फ्लेक्सिबल उतना हो नहीं रहा है। नहीं पर इनकी बैक बहुत अच्छी हो गई है, पहले बहुत ज्यादा कर्व था, हंच था, हाँ। अभी थोड़ा कम है। तो तुमने जितना करवाया उस वजह से हो गया होगा। और बाकी मुझे एक बात बताओ, जब तुम मोस्टली जब गर्ल्स को करवाती हो ज़्यादातर तुम योगा, तो उसमें बातों का परसेंटेज कितना रहता है और योगा का कितना रहता है? 50-50 रहता है एक्चुअली। इसके लिए मुझे टाइम भी ज्यादा लगता है उसके है ना, 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा जाता है। 1.5 घंटा जाता है, क्योंकि सब लेडीज मतलब इतना घर पे नहीं बोल पाती जितना मेरे पास बोल पाती है। हाँ, क्योंकि मैं मेरे घर में देखता हूँ कि मेरी वाइफ कर रही होती है, तो अगर मैं दूर से देख रहा होता हूँ तो मुझे लगता है ये योगा शुरू कब होगा। कुछ तो दोनों हंसी रही है, कुछ तो ये हाई-फाई कर रही है, तो ऐसा सब बुरा हो रहता है। नहीं, होता है सब जगह पे होता है। इसलिए मैं टाइम ऐसे लिमिट नहीं रखा है कि 1 घंटे में ही कंप्लीट होना चाहिए, 1.5 घंटा भी चल जाता है, कभी कभी 2 घंटे भी हो तुमको जाता मजा आता है ना, हाय तेरी सास तो फिर मेरी सास। कंपटीशन किसकी सास पूरी है। ये एक्चुअली मुझे ये सवाल था कि मेरे को लगता है हमेशा कि 2 लड़कियां जब साथ में अगर जिम या कुछ करें तो हो नहीं सकता कि वो सिर्फ जिम करे और योगा करे और पसीना पहुंचे और चली जाए, है ना, नॉट पॉसिबल। मतलब होता है, मतलब बहुत ज्यादा वर्कआउट भी होता है, बट मोस्टली होती है बातें। जब बातों का मूड हो क्लाइंट का तो मैं गौर नहीं करती कि हाँ अभी इनको जबरदस्ती करवाना ही है। कभी कभी क्या होता है कि मन में इतना सारा कुछ होता है ना कि आपके लिए बयां करने के लिए कोई नहीं होता, और तब शायद मैं हेल्प कर पा रही होगी उनके लिए, कि तभी तो मैं जोर नहीं करती कि अरे मेरा 1 घंटा बर्बाद हो रहा है, मेरा 2 घंटे नहीं, इट्स ओके, ठीक है, कर रहे हैं ना, करने दो। उनका जो पेस है, उनका जो अभी वो फेज में चल रहे हैं, उसके हिसाब से ये पेस ठीक है, चल जाएगा। तो तुम वैसे मतलब तुम फिजिकल के साथ साथ इमोशनल और मेंटली भी तुम हेल्प करती है, तो इसलिए लोग तुम्हारा वेट करते होंगे। इसलिए मेरी दीदी जिम कम जाती है, योगा ज़्यादा करती है। इसके लिए मेरा नाम भी प्रतीक्षा। हाँ, एक्चुअली इसका नाम प्रतीक्षा है, लेकिन ये प्रतीक्षा कभी करवाती नहीं है। ये डॉट टाइम पे, मतलब जितने बजे का टाइम है उससे 2 मिनट पहले घंटी बज जाएगी। हालांकि मुझे आज ही लेट हुआ है। तो वीडियो में बोलो तो मैं तारीफ करता हूँ। यही आज लेट हुआ, क्यों लेट हुआ ये भी आप बताओ। क्योंकि मेरा टायर पंक्चर हो गया। तुम्हारा नहीं, स्कूटर का टायर पंचर हो गया। इनके स्कूटर का टायर पंचर हो गया, तो आज ही लेट आई है। और दूसरा एक और मेरा बड़ा वो जानना था कि जब से अभी आजकल थोड़ा सा ये योगा और जिम वगैरह लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, तो हेल्थ कॉन्शियस के साथ साथ वो लोग काफ़ी वीडियो कॉन्शियस भी हो गए हैं। यस, है ना, तो इसमें क्या परसेंटेज रहता है कि योगा कितनी देर होता है और वीडियो कितनी देर बनता है? एक्चुअली योगा सेटअप करने में बहुत टाइम होता है, वीडियो तो तुरंत बन जाती है, पर सेटअप भी, जैसे कुछ हटाना है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ है, ये वो देखने में ही टाइम लगा जाता है, बट हो जाता है। मोस्टली हम लोग एंड में करते हैं योगा, सब फिनिश होने के बाद। यस, ओमकार वगैरह होने के बाद हम लोग फिर शूट करते हैं कि हाँ कुछ करते हैं। तुमने जो किया है वो करके दिखाओ, है ना? हर किसी को लगता है देखो दुनिया वालों, थोड़ा सा मेरी पब्लिसिटी हो जाती तुम्हारी है। गुड। तो प्रतीक्षा, बाकी लाइफ मतलब तुम्हें क्या लगता है, पहले तुम विरार में रहती थी, वहीं फ्लैट था, इतना ट्रैवल, और 16 साल की उम्र से तुम अब तक एक मेहनत कर रही हो, तो कैसा फील होता है कि मतलब कभी कभी लगता है कि यार लाइफ में कुछ और बड़ा होना चाहिए, या जितना है उसमें संतुष्ट हो? नहीं, थोड़ा सा कभी कभी लगता है अगर मेरे पापा जल्दी नहीं जाते तो आई कुड बी अ बेटर इन फाइनेंशियल कंडीशन में, और कुछ ज़्यादा कर पाती और कुछ सीख पाती, पर वो जल्दी चले गए तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत जल्दी आए। लकीली मुझे बहुत प्राउड फील होता है खुद की कि मैंने जब से 15 साल से मैं जॉब पे लगी हूँ, मैं किसी पे फाइनेंशियली या किसी पे भी डिपेंड नहीं, ना मेरी मम्मी पे भी, तो वो बहुत मुझे प्राउड करता है। बट अगर पापा होते तो मैं और भी कुछ बेटर कर पाती मेरे एजुकेशन में, मुझे ये लगता है। और तुम ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही हो। यस, मतलब मुझे तो खुद पे ऐसे लगता है कि हाँ जितना है कम है अभी के लिए मेरे हिसाब से, बट अगर मैं किसी दूसरों की लाइफ में देखने जाती हूँ जिस हिसाब से मेरे पापा गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी होती तो कोलैप्स हो जाती, मतलब वो कर ही नहीं पाती, ग्रेजुएशन तक भी कर पाती कि नहीं, मुझे लगता नहीं है। तो कौन है तुम्हारे घर में जो पापा के टाइम पे कौन मेरी मम्मी थी जो कभी घर के बाहर नहीं गिरी थी, तो मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो जाके बाहर काम करे। मेरी सिस्टर फिजियोथेरेपी कर रही थी पुणे में, तो उसके भी बहुत सारे मतलब फिजियोथेरेपी कर रही थी, हॉस्टल में रह रही थी, उसका 1 लाख तक फीस था तभी। अच्छा, तो वो छोटी है? वो मुझसे बड़ी है 4 साल। कैसे अर्न करती थी? वो भी फिर जॉब के लिए जाती थी। इट वाज लाइक वो एक सैंडविच पे दिन भर रहती थी कि मुझे मेस के पैसे बर्बाद नहीं करने, तो मैं एक ही सैंडविच खाती पूरा दिन? यस, पूरा दिन एक ही सैंडविच खाती थी, और फिर उसको बोलती थी तीखा बनाना ताकि वो बार बार पानी पिए। अरे बाप रे, तीखा बनाए तो बार बार पानी पिए तो भूख नहीं लगी। क्या बात है यार। और फिर मेरा भाई वो भी जॉब पे लगे, हम सारे फिर जॉब पे ही लगे। मेरी मम्मी ने फिर कुकिंग स्टार्ट किया करना वगैरह,
तो हम लोग कोई भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं थे। सबने मिलके अपना अपना सब Yes. कंट्रीब्यूशन देके पूरे घर को पूरे संभाला। घर को। फिर मेरी बहन फिजियोथेरेपी करके आई तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छे से अर्न कर रही थी। फिर थोड़ी लाइफ सुधरी, नहीं तो पहले तो मैंने दूसरों के भी कपड़े पहने हैं मतलब बहुत ही। और हम लोग का घर ही ये आधा बालकनी हम लोग का घर था, मतलब हम लोग बैठे बैठे सोए हैं घर अरे पे बाप, अरे बाप। बहुत मतलब कुछ खाना वीना तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। हम लोग के घर में रोज ही खिचड़ी बन रही थी, क्योंकि दैट इज ईजी टू ईट और मतलब अर्न करना बहुत ईजी था तभी। तो मैं सुबह 5:30 बजे निकलती थी घर से, क्योंकि तभी मेरा मीरा रोड में पहला क्लाइंट था ओके। जब मैंने स्टार्ट किया था योगा। तो मेरे पास तभी तो कोई व्हीकल है नहीं था, मेरा घर स्टेशन से भी दूर था, तो मैं चल के जाती थी 3 किलोमीटर अच्छा। सुबह चल के जाती थी स्टेशन के यहाँ पे। और फिर उनका घर स्टेशन से पास था मीरा रोड में। मैं 56 की कुछ ट्रेन पकड़ती थी और 6:15 तक उनके घर पे पहुंचती थी। और फिर दिन भर पीटी रहते थे, क्लासेस रहते थे मेरे 10-12 बजे तक। दोपहर को मैं कॉलेज में जाके थोड़ा सा काम वगैरह, मेरा कॉलेज का जो भी असाइनमेंट है वो कंप्लीट करती थी। फिर शाम को मेरे को वापस एक दीदी थी, उनको योगा सिखाती थी, वो भी बहुत अच्छी थी, सपोर्टिव थी। तो उनके बाद फिर और एक मेरा पथनाट्य का ग्रुप था, स्ट्रीट प्लेस करती थी मैं। तो वो हम लोग की प्रैक्टिस 2 बजे तक चलती थी रात को, क्योंकि सब काम करके आते थे ना। अच्छा। तो 2 बजे तक प्रैक्टिस चलती थी, फिर मैं 2:30 बजे घर पे जाती थी, फिर 3 घंटे सो के फिर वापस 5:30 अरे बजे बाप बाहर रे निकलो बाप, अरे बाप, अरे बाप। तो वो बहुत स्ट्रगल था वो टाइम पे। बट अभी अच्छा लगता है, मुझे लगता है हाँ मैंने थोड़ा अचीव कर पर लिया होता है ना, मतलब एक हाँ। देखो मेहनत के बाद मुझे हमेशा लगता है कि मेहनत करने के बाद कभी ना कभी नतीजा आता ही आता आता है। ही है, एग्जैक्टली। है कि मेहनत ही ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कभी खराब जाती नहीं है। यस, और मैं स्टेबल हो गई उसकी वजह से। और मैंने कभी मतलब बहुत सारे काम किए मैंने उसके बाद। मैं जॉब पे भी लगी थी, मैं कॉल सेंटर में भी काम कर चुकी हूँ, मैंने झाड़ू पोछा भी किया है, मैं बहुत सारे काम किए। फिर मेरा ग्रेजुएशन कैसे भी करके कंप्लीट करना था मुझे, और उसके बाद एक्चुअली एमकॉम करना था। और मुझे किसी ने बताया, मैं ढोल ताशा पथक में थी, तो उसमें एक लड़का था जो योगा सिखाता था, तो उसने मुझे बोला कि इसमें डिप्लोमा भी होता है अच्छा। योगा में। तब मैंने जाके डिप्लोमा, तब तुम डिप्लोमा कर रही थी, हमें सिखाते हैं, साथ साथ तुम कॉलेज भागती थी। तो यार अच्छा है, तुमने मतलब कहाँ से कहाँ शुरू करके तुम मतलब इतनी जल्दी, तो इसकी हमें भी नहीं मालूम थी। ये तो आज ऐसे ही मेरा मन हुआ कि मैं इसको आप सबसे मिलवाऊँ। तो इस बारे में मैंने भी बहुत सारी चीज़ें आज प्रतीक्षा के बारे में जानी है, और मतलब हैट्स ऑफ टू यू। हम वैसे ही तुमसे बहुत इम्प्रेस है, तुमको बहुत मानते हैं। तो मतलब हमको सुबह आती है, एक तो तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा, और तुम्हारा ही हमको फिजिकली फिट करने की कोशिश करना, और उसके अलावा तुम्हारी जर्नी जो बहुत इंस्पिरेशनल है। Yes. तो मतलब प्राउड कि तुमको हम जानते हैं, और तुम मतलब ऑलमोस्ट शी इज लाइक आवर फैमिली। हाँ, मैं ऑलमोस्ट रहती हूँ बहुत तो टाइम। हमारे मतलब घर में 8-10 साल से है ये। तो 8-9 साल हो गए, 9 साल। शिवांश अभी 10 साल का शिवाय होगा 10 ना? साल का। 9 साल। तो थैंक यू प्रतीक्षा, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। आई होप सबको अच्छा लगेगा, और सब इंस्पायर होंगे तुम्हारी जर्नी से, तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारी लगन से। और आज का योगा की छुट्टी हो गई, अब आज इंटरव्यू कर लिया हमने, तुम कल करेंगे। इसका मैं काउंट करूंगी। हाँ, ये तुम काउंट कर लेना, और इंटरव्यू अपन योगा बाद में करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।